हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू टोरसन। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल के लिए हमें जो इक्वेशन यूजफुल होंगे उसका हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? दैट इज द इक्वेशन ऑफ टोरसन। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टोरसन क्या है? दैट इज द कैपिटल टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल इज इक्वल टू टाउ बाई आर। कैपिटल टी का मीनिंग क्या हुआ? दैट इज टॉर्क। जे दैट इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Capital G that is the modulus of rigidity, theta that is the angle of twist, L that is the length of shaft, tau that is the shear stress and R that is the radius of shaft. सेकंड इक्वेशन आपको याद रखना है सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए एंड होलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए टॉर्क का इक्वेशन याद रखना है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? दैट इज पाई बाई 16 टाउ डी क्यूब। सॉलिड शाफ्ट के लिए डायमीटर हमने कितना कंसिडर किया है? दैट इज कैपिटल डी। आप स्मॉल डी भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर टॉर्क का इक्वेशन क्या हुआ? दैट इज पाई बाई 16 टाउ डी क्यूब। होलो सर्कुलर शाफ्ट दैट मीन्स यहाँ पर एक्सटर्नल डायमीटर होगा एंड इंटरनल डायमीटर होगा। टॉर्क का इक्वेशन क्या होगा? दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू पाई बाई 16 टाउ डी रेज टू 4 माइनस डी रेज टू 4 डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। सबसे पहले आपको टॉर्क का इक्वेशन याद रखना है। जनरली शाफ्ट का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या होगा? सर्कुलर होगा। यहाँ पर सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए आपको टॉर्क का इक्वेशन याद रखना है एंड होलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए टॉर्क का इक्वेशन याद रखना है। सेकंड इक्वेशन है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज कैपिटल जे। अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन क्या है? दैट इज जे इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर शाफ्ट कितनी होती है? शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? दैट इज सर्कुलर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर सेक्शन क्या होती है? दैट इज आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई इज इक्वल टू पाई बाई 64 डी रेज टू 4 दैट इज फॉर सॉलिड शाफ्ट। एंड होलो शाफ्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है? दैट इज आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई इज इक्वल टू पाई बाई 64 कैपिटल डी रेज टू 4 माइनस डी रेज टू 4। यहाँ पर हमने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड की है फॉर सॉलिड शाफ्ट। आई एक्स एक्स की जगह पर वैल्यू रखी है पाई बाई 64 डी रेज टू 4 प्लस पाई बाई 64 डी रेज टू 4। सॉलिड शाफ्ट के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हुई? दैट इज जे इज इक्वल टू पाई बाई 32 डी रेज टू 4। नेक्स्ट इक्वेशन आपको याद रखना है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज कैपिटल जे इज इक्वल टू पाई बाई 32 डी रेज टू 4 एंड होलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए इक्वेशन क्या होगा? दैट इज जे इज इक्वल टू पाई बाई 32 कैपिटल डी रेज टू 4 माइनस डी रेज टू 4। नेक्स्ट इक्वेशन आपको याद रखना है पोलर सेक्शन मॉड्यूलस। पोलर सेक्शन मॉड्यूलस दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द रेडियस ऑफ शाफ्ट। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, दैट सिंबल इज कैपिटल J divided by radius of shaft that is R. Polar section modulus ZP is equal to J by R. Put the value of J that is pi by 32 D raised to 4 and instead of R we can write diameter divided by 2. Solve this equation. We get polar section modulus for solid shaft that is pi by 16 D cube. सिमिलरली हम होलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए प्रूफ कर सकते हैं। पोलर सेक्शन मॉड्यूलस का इक्वेशन क्या होगा? दैट इज पाई बाई 16 डी रेज टू 4 माइनस डी रेज टू 4 डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। नेक्स्ट हमें याद रखना है इफ अ शाफ्ट रोटेट्स एट n rpm ड्यू टू अ मीन टॉर्क t, the power P transmitted in watt is given by P is equal to 2 pi nt by 60. नेक्स्ट आपको याद रखना है पावर ट्रांसमिटेड का इक्वेशन। यहाँ पर पावर ट्रांसमिटेड इन वॉट का इक्वेशन क्या होगा? दैट इज 2 pi nt by 60। बट जब भी आप ये इक्वेशन यूज करो तब टॉर्क की वैल्यू आपको न्यूटन इंटू मीटर में होनी चाहिए। नेक्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए है। बेसिकली आपको कितने इक्वेशन याद रखने हैं? इक्वेशन ऑफ टोर्सन याद रखना है, सेकंड टॉर्क का इक्वेशन याद रखना है, थर्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन पोलर सेक्शन मॉड्यूलस एंड पावर ट्रांसमिटेड का इक्वेशन याद रखना है दैट इज P इज इक्वल टू 2 पाई nt बाई 60। बट यहाँ पर ध्यान में रखना है कि T ऑलवेज कौन सा यूनिट के अंदर होगा? दैट इज न्यूटन इंटू मीटर। अब हम इस न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल के अंदर क्या गिवन है? अ होलो सर्कुलर शाफ्ट विथ एक्सटर्नल डायमीटर 150 mm एंड इंटरनल डायमीटर 100 mm transmits 800 kilowatt at 240 rpm. If the length of the shaft is 4 meter, then find the maximum shear stress and angle of twist. Take capital G is equal to 80 gigapascal. यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया गया है? एक होलो सर्कुलर शाफ्ट गिवन है। होलो सर्कुलर शाफ्ट दैट मीन्स एक्सटर्नल डायमीटर होगा, इंटरनल डायमीटर होगा। एक्सटर्नल डायमीटर को हम कंसीडर कर देते हैं कैपिटल डी, इंटरनल डायमीटर को हम कंसीडर कर देते हैं स्मॉल डी। एक्सटर्नल डायमीटर हमें गिवन है 150 mm, कैपिटल डी गिवन है 150 mm।
उसके बाद इंटरनल डायमीटर गिवन है, दैट इज स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है 100 mm। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दिया गया है ट्रांसमिट्स 800 किलोवाट, मींस पावर की वैल्यू दी गई है दैट इज 800 किलोवाट। हम इसको कन्वर्ट करेंगे वॉट के अंदर, सो किलोवाट, सो मल्टीप्लाई 10⁻³ सो 800 इंटू 10⁻³ वॉट। नेक्स्ट 240 आरपीएम, सो रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया गया है, कैपिटल N इज इक्वल टू 240 आरपीएम। नेक्स्ट आपको वैल्यू दी गई है लेंथ ऑफ द शाफ्ट, सो L की वैल्यू गिवन है दैट इज 4 मीटर, सो L इज इक्वल टू 4 मीटर। हम इसको कन्वर्ट करेंगे mm के अंदर, सो 4000 mm। नेक्स्ट आपको दिया गया है फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मींस हमें टाउ की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट मींस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी गिवन है दैट इज कैपिटल G इज इक्वल टू 80 गीगा पास्कल, सो 80 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल का मीनिंग क्या होता है, दैट इज 10⁹ पास्कल, सो 80 इंटू 10⁹ पास्कल। एंड 1 पास्कल क्या होता है, दैट इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो 80 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट यहाँ पर हमने सारी वैल्यू कन्वर्ट की है mm के अंदर, सो यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पर हम न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, सो 80 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन एज इट इज, डिवाइडेड हमें कन्वर्ट करना है मीटर टू mm स्क्वायर, सो 1 मीटर दैट मीन्स 1000 mm, सो 10⁻³ यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, सो 80 मल्टीप्लाई 10⁹ डिवाइडेड बाय 10⁶, सो 10⁻³। सो जब भी आपको गीगा पास्कल से न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना है, आपको क्या याद रखना है, मल्टीप्लाई 10⁻³ करना होगा, सो 80 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें फाइंड क्या करना है, दैट इज फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मींस टाउ हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पर टाउ कौन कौन से इक्वेशन के अंदर था, दैट इज होलो सर्कुलर शाफ्ट है, सो टॉर्क का इक्वेशन क्या था, दैट इज π/16 टाउ d⁻⁴ माइनस d⁻⁴ डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। सो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास एक्सटर्नल डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर है, सो ए वैल्यू हमें दी गई है, π/16 ऑलरेडी हमारे पास है, एंड कैपिटल टी की वैल्यू हमें चाहिए, दैट मीन्स हमें टॉर्क मिल जाए तो हमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू मिल सकती है। सो टॉर्क फाइंड करने के लिए हम कौन सा डेटा यूज कर सकते हैं, दैट इज पावर का इक्वेशन यूज कर सकते हैं, दैट इज P इज इक्वल टू 2π/nt/60। सो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें पावर दिया गया है, सो इस इक्वेशन का हेल्प से हम T फाइंड कर सकते हैं, बट हमें जो T की वैल्यू मिलेगी उसका यूनिट क्या होगा, दैट इज न्यूटन इंटू मीटर। सबसे पहले हम पावर का इक्वेशन की हेल्प से T की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर टॉर्क का इक्वेशन यूज करके हम शियर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर क्या होगा, दैट इज P इज इक्वल टू 2π/nt डिवाइडेड बाय 60। यहाँ पर पावर ट्रांसमिटेड की वैल्यू कितनी दी गई है, दैट इज 800 इंटू 10⁻³, सो 800 इंटू 10⁻³, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई रिवॉल्यूशन पर मिनट कितना दिया गया है, दैट इज 240 आरपीएम, सो मल्टीप्लाई 240 मल्टीप्लाई टॉर्क एज इट इज डिवाइडेड बाय 60। सो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सो टी की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, दैट इज 31830.98 न्यूटन इंटू मीटर। सो सिंपली आप एक डिजिट तक भी लिख सकते हो। सो न्यूटन इंटू मीटर को अब आपको कन्वर्ट करना है न्यूटन इंटू mm के अंदर। सो कैपिटल T इज इक्वल टू वैल्यू क्या हुई, 31830.9 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू mm। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने टॉर्क फाइंड किया बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन P इज इक्वल टू 2π/nt/60। यहाँ पर हमें याद रखना है कि यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू हमें मिलेगी वो कौन से यूनिट में होगी, दैट इज न्यूटन इंटू मीटर। हमें कन्वर्ट करना है न्यूटन इंटू mm के अंदर। सो टॉर्क की वैल्यू क्या मिली, दैट इज 31830.9 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू mm। नेक्स्ट स्टेप में हम टॉर्क का इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज T इज इक्वल टू π/16 टाउ d⁻⁴ माइनस d⁻⁴ डिवाइडेड बाय कैपिटल D। उसकी हेल्प से हम शियर स्ट्रेस फाइंड करेंगे। सो नेक्स्ट इक्वेशन है T इज इक्वल टू π/16 मल्टीप्लाई टाउ मल्टीप्लाई d⁻⁴ माइनस d⁻⁴ डिवाइडेड बाय कैपिटल D। सो हमें यहाँ पर एक्सटर्नल डायमीटर कितना गिवन है, दैट इज 150 mm, इंटरनल डायमीटर गिवन है 100 mm, देन
टॉर्क की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की, वो टॉर्क की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 31830.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन इंटू mm। जब भी हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे सो टॉर्क की वैल्यू हम रखेंगे न्यूटन इंटू mm के अंदर, बिकॉज यहाँ पर सारे डायमेंशन mm के अंदर है। सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, सो टॉर्क की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 31830.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ इज इक्वल टू पाई बाई 16। टाउ हमें फाइंड करना है, एक्सटर्नल डायमीटर कितना गिवन है, दैट इज 150, सो 150⁻⁴ माइनस इंटरनल डायमीटर गिवन है 100, सो 100⁻⁴ डिवाइडेड बाय 150। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, दैट इज टाउ इज इक्वल टू 59.85 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो मैक्सिमम shear स्ट्रेस हमें मिल गई, दैट्स वैल्यू इज 59.85 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, दैट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। सो एंगल ऑफ ट्विस्ट दैट मीन्स हमें थीटा फाइंड करना है। सो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल इज इक्वल टू टाउ बाई आर। यहाँ पर हमारे पास टी की वैल्यू है बट जे की वैल्यू नहीं है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। यहाँ पर कैपिटल जी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हमें गिवन है, हमें एंगल ऑफ ट्विस्ट फाइंड करना है डिवाइडेड बाय एल, लेंथ ऑफ शाफ्ट भी हमें गिवन है। सो ए इक्वेशन तो हम यूज करेंगे ही, इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस की भी वैल्यू हमारे पास है एंड रेडियस की भी वैल्यू हमारे पास है। सो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, जी थीटा बाय एल इज इक्वल टू टाउ बाय आर। सो यहाँ पर नेक्स्ट हम यूज करेंगे इक्वेशन दैट इज जी थीटा बाय एल इज इक्वल टू टाउ बाय कैपिटल आर। सो यहां पर आर का मीनिंग क्या होगा, दैट इज कैपिटल डी बाई 2। यहां पर एक्सटर्नल डायमीटर कितना था, दैट इज 150 डिवाइडेड बाई 2। सो आंसर कितना आएगा, दैट इज 75 mm। सो नेक्स्ट हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। सो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू क्या आई, दैट इज 80 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर मल्टीप्लाई एंगल ऑफ ट्विस्ट हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स थीटा हमें फाइंड करना है। लेंथ ऑफ शाफ्ट हमें दी गई थी 4 मीटर, हमने mm में कन्वर्ट किया, दैट इज 4000 mm इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है 59.85। वो हमने ऑलरेडी आगे के स्टेप के अंदर फाइंड किया, शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू 59.85 डिवाइडेड बाय 75। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सो थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, दैट इज 0.0399 रेडियन। अगर आपको थीटा डिग्री के अंदर फाइंड करना है सो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 0.0399 मल्टीप्लाई करना होगा 180 बाई पाई। सो रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 180 बाई पाई। सो यहां पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 2.286 डिग्री। सो टोर्सन के रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको इतने इक्वेशन याद रखने हैं। इस इक्वेशन की हेल्प से आप कोई भी टोर्सन के रिलेटेड न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।